हेलो साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि साथियों आप लोग जान रहे हो, मंत्रा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर बाल मनोविज्ञान की शिक्षाएं चल रही हैं। साथियों, उसकी क्लासेस हो रही हैं। साथियों, तो बाल मनोविज्ञान का हम समावेशी शिक्षा का पार्ट देखे थे। उसमें साथियों समावेशी शिक्षा के बारे में जाना था। उसी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम लोग साथियों विशिष्ट बालक का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। विशिष्ट बालक होता क्या है, विशिष्ट बालक की विशेषताएं क्या होती है, विशिष्ट बालक किसको बोलते हैं, सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। साथियों, तो चैनल पर जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों तक पहुँचाइएगा, वीडियो को बने रहिए। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखिए साथियों, हम बात करते हैं विशिष्ट बालक की। देखिए साथियों, हम लोग बात करते हैं विशिष्ट बालक की। तो विशिष्ट बालक क्या होता है साथियों? देखो, विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं, विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो सामान्य ना होकर सामान्य से भिन्न होते हैं। मतलब एक नॉर्मल बच्चा ना होकर के नॉर्मल से भिन्न बच्चे होते हैं, वो विशिष्ट बालक होते हैं। मतलब सामान्य, देखो क्या लिखा है, विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो सामान्य ना होकर के सामान्य से भिन्न होते हैं। अब ये कैसे होते हैं इसको हम लोग अभी पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक, ध्यान से बने रहिएगा वीडियो में। देखिए, सामान्य शारीरिक श्रम वाले कार्य सरलता से कर लेते हैं। ऐसे बच्चे जो है सामान्य शारीरिक श्रम वाले कार्य सरलता से कर पाते हैं। बुद्धि लब्धि 90 से 110 सीमा के मध्य होते हैं, ऐसा माना जा सकता है ना। सीखने की गति औसत होती है। सीखने की गति क्या होती है? औसत होती है, धीरे धीरे सीखते हैं। बुद्धि लब्धि 90 से 110 सीमा के मध्य होते हैं। ऐसे बालक के, विशिष्ट बालक के सामान्य शारीरिक संरचना वाले काम आसानी से कर लेते हैं। अब देखिए, क्रो एंड क्रो एक वैज्ञानिक है, क्रो एंड क्रो बाल मनोवैज्ञानिक है। क्रो और क्रो ये परिभाषा दिए हैं विशिष्ट बालक का। विशिष्ट पद या विशिष्ट गुण किसी का गुण उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है। मतलब विशिष्ट पद या विशिष्ट गुण या विशिष्ट बालक है ना, उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर विशिष्ट रूप से आकर्षित कर लेता है। मतलब उसका क्रियाकलाप और एक्टिविटी ऐसा होगा कि जिससे उस व्यक्ति की ओर, विशिष्ट व्यक्ति की ओर अन्य व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति है आकर्षित हो जाएंगे, उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसा वो कुछ काम करता है, ऐसा इनका मानना है। तो विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण व्यक्ति का साथियों का ध्यान अपनी ओर विशिष्ट रूप से आकृष्ट करता है। इससे उनके व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। व्यवहार प्रभावित भी होता है, परिवर्तन भी होता है। तो ये डेफिनेशन किन्होंने दिया है? तो क्रो एंड क्रो ने। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण व्यक्ति के जो साथी है उसका जो ध्यान है, यहाँ पर अन्य जो व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति है, उसका जो ध्यान है साथियों, वो जो विशिष्ट व्यक्ति है, विशिष्ट बालक है या विशिष्ट व्यक्ति है, उसके साइड हो जाते हैं। मतलब ऐसा वो कुछ काम करेगा जिससे उसकी तरफ लोग आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा इनका मानना है, इनका क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो ऐसे बालक को हम लोग विशिष्ट बालक बोलते हैं। ठीक, क्लियर हो रहा है यहाँ तक के? चलिए, मतलब यहाँ पर लिखा भी देखो, जो सामान्य ना होकर सामान्य से भिन्न होते हैं उसको विशिष्ट बोला जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अब हम देखते हैं विशिष्ट बालकों का हम वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण के माध्यम से हम जान पाएंगे कि विशिष्ट बालक होते क्या हैं, विशिष्ट बालक हम किसको कहेंगे, यहाँ से और एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण। अब देखिए साथियों, जो बालक शारीरिक रूप से विशिष्ट होते हैं, शारीरिक रूप से विशिष्ट होते हैं उसको विशिष्ट बालक। मानसिक रूप से विशिष्ट बालकों का प्रकार है, शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालकों का प्रकार है, और सामाजिक रूप से विशिष्ट बालकों का प्रकार है। ठीक है, तो इनका सब अलग अलग टाइप है। पहला शारीरिक रूप से, दूसरा मानसिक रूप से, तीसरा शैक्षिक रूप से, और चौथा है सामाजिक रूप से। ठीक है, अब इसको जानने का प्रयास करेंगे कि होता क्या है वास्तव में, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए साथियों, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक में हम 3 कैटेगरी में बांटे हैं। शारीरिक रूप से देखिए, संवेगिक रूप से, संवेदिक रूप से विकलांग, गतिक रूप से विकलांग और बहुविकलांग। 3 भाग में बांटे हैं। पहला क्या है? संवेदिक रूप से। शारीरिक रूप में 3 भाग है। क्या क्या? संवेदिक रूप से विकलांग, गतिक रूप से विकलांग और बहुविकलांग। संवेदिक रूप से, गतिक रूप से और बहुविकलांग। अब देखो, पहला देखते हैं संवेदिक रूप से विकलांग क्या कहता है। ये शारीरिक रूप से ना, संवेदिक रूप से क्या होता है? जन्म से अंधा होता है। मान लो कोई व्यक्ति जन्म से अंधे व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति हैं, बहरे व्यक्ति होते हैं जन्म से। ऊंचा आवाज बोलता है, ऊंचा सुनता है,
देर से बोलता है, देर से सुनता है, तो ये सारे जो एक्टिविटी होती है ये आता है संवेदिक रूप से विकलांग बच्चों में। क्या क्या होता है संवेदिक रूप से विकलांग में? मतलब जन्म से उनको दिखाई ना देता हो, दृष्टिबाधित होते हैं, बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं, ऊंचा सुनाई देता है ना, देर से बोलने वाले होते हैं, देर से सुनने वाले होते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है संवेदिक रूप से विकलांग में आता है विशिष्ट बालक में। ठीक, तो ये शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक का पहला है। दूसरा पॉइंट गति विकलांग। अब गति विकलांग क्या होता है? गति विकलांग जो होता है मतलब शारीरिक रूप से एक्टिविटी में उनका अंतर होगा सामान्य बच्चों से। तो देखिए जैसे पोलियो बच्चा हो गया है ना, या लकवा से ग्रसित जो बच्चे हैं, रक्तचाप है, लंबी बीमारी से ग्रसित है का प्रभाव रहेगा। जैसे मान लो कोई दुर्घटना वगैरह हो गया है तो उस बीमारी से वो कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई भी चीज़ है ना, उससे प्रभावित होकर के वो बच्चा उस एक्टिविटी में आ जाता है। ठीक है, जो सामान्य बच्चों की तरह नहीं चल पाता है। तो गति विकलांग मतलब हो गया पोलियो हो गया, जैसे लकवा हो गया, रक्तचाप, लंबी बीमारी, अंगों के कुछ बीमारी हो जन्म से, ये सब भी हो सकता है, और दुर्घटना हो गया, तो ये सब हो जाएगा हमारा गतिक रूप से विकलांग। ये शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक में दूसरा पॉइंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुविकलांगता। अब बहुविकलांग क्या होता है? एक से अधिक निर्योग्य, एक से अधिक मतलब उसमें एक से अधिक उसमें वीकनेस होगा, एक से अधिक उसमें कमजोरी होगा, शारीरिक कमजोरी हो सकता है, मानसिक कमजोरी हो सकता है। ठीक है, एक्टिविटी में कमजोरी हो सकता है, सुनने में कमजोरी हो सकता है। तो ये शारीरिक रूप से कमजोरी में होगा, मतलब एक से अधिक जैसे होगा वो फिर क्या होता है हमारा साथियों? निर्योग्यता बहुविकलांग कहा जाएगा। वो क्या होता है? मिर्गी जैसे, उदाहरण के लिए। ठीक, चलिए अब देखो अगला है मानसिक रूप से विशिष्ट बालक। अगला क्या है साथियों हमारा? मानसिक रूप से विशिष्ट बालक। अब मानसिक रूप से विशिष्ट बालक कौन कौन होते हैं साथियों, उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए मानसिक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं, पहला है प्रतिभाशाली बालक। क्या है पहला? प्रतिभाशाली बालक। तो प्रतिभाशाली बालक का बुद्धि लब्धि होता है 120 से प्लस। 120 से क्या होता है? प्लस। प्रतिभाशाली बालक का बुद्धि लब्धि हम लोग निकाले थे मानसिक आयु है ना, और बटे में वास्तविक आयु है ना, और गुणा 100 करते थे। तो वास्तविक में जितना साल का है और उसका बुद्धि जितना है उससे कैलकुलेट करते हैं, तो 100 से ऊपर जाता है तो वो प्रतिभाशाली, 120 से ऊपर जाता है वो क्या होता है? प्रतिभाशाली बालक होता है, मतलब टैलेंटेड बालक होता है। मतलब वो बहुत सारे एक्टिविटी ऐसा करता है जो अन्य बच्चों से ज़्यादा टैलेंटेड होता है, उसको बोलते हैं प्रतिभाशाली बालक। मतलब ये विलक्षण बुद्धि के बालक होते हैं, बोल सकते हैं कैसा होते हैं? विलक्षण बुद्धि के बालक होते हैं। उच्च स्तरीय सोच होता है, उच्च स्तरीय सोच होता है, उच्च स्तरीय नॉलेज होता है, ज्ञान होता है इसके भी, है ना, बहुत सारी चीज़ों को जानने लगता है, जानता है पहले से। तो ये प्रतिभाशाली बालक होते हैं। बुद्धि लब्धि इनका 120 प्लस होता है, विलक्षण बुद्धि के होते हैं, उच्च स्तरीय बालक होते हैं, अच्छी सोच वाले रखते हैं, ज़्यादा सोचने वाले बालक होते हैं ये। अगला देखो दूसरा है सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक मतलब होता है क्रिएटिविटी। सृजनात्मक मतलब क्या होता है? सृजनात्मक का मतलब होता है साथियों, सृजनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिव बालक। क्या? क्रिएटिव मतलब नया चीज करने में वो रुचि लेता है। कौन? सृजनात्मक बालक, है ना, नया चीज, नवीन उत्पादन क्षमता इसकी होती है, इसी को लिखा गया है। सृजनात्मक बालक क्या होता है? नवीन उत्पादन करने की उसमें क्षमता होती है, नया चीज बनाएगा, नया खोज करेगा, नया चीज सीखने के में वो इंटरेस्ट लेगा, रुचि रखेगा, है ना। तो ये होता है सृजनात्मक बालक। ठीक है, और सृजनात्मक बालक प्रतिभाशाली भी हो सकता है। ठीक है, प्रतिभाशाली भी हो सकता है। ठीक, चलो, और नहीं भी हो सकता है ना, पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र बस में हो सकता है, या पर्टिकुलर उस क्षेत्र में अच्छा टैलेंटेड होगा, तो सृजनात्मक भी हो सकता है और प्रतिभाशाली भी सृजनात्मक के अंतर्गत आ सकता है ना। जरूरी नहीं कि प्रतिभाशाली हो सृजनात्मक वाला, ऐसा जरूरी भी नहीं है। ठीक, इसको ध्यान में रखना। अगला है मन बुद्धि वाला बालक। मन बुद्धि वाला बालक, इसमें ये बालक क्या होता है? ये बालक मन बुद्धि है, मतलब उसका IQ लेवल एकदम कम रहेगा, मतलब वो काम में एकदम स्लो रहेगा, किसी भी चीज़ को करने में स्लो रहेगा, किसी चीज़ को समझेगा देरी से, 5 बार बताओगे 6 बार बताओगे वो चीज़ को नहीं समझ पाएगा, तो मन बुद्धि का बालक है। मतलब उस चीज़ वो उस बालक को वो चीज़ समझ में ही नहीं आएगा, तो वो ऐसे बालक को हम लोग कहते हैं मन बुद्धि का बालक। क्या कहते हैं साथियों? मन बुद्धि का बालक। तो इसमें याद रखना, मानसिक रूप में प्रतिभाशाली बालक विलक्षण बुद्धि वाले होते हैं, उच्च स्तरीय ज्ञान होता है। सृजनात्मक बालक आते हैं जो क्रिएटिवनेस होते हैं, नया नया चीज़ को करने में सक्षम होते हैं। मन बुद्धि के बालक भी होते हैं मानसिक रूप वाले में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक। अगला बालक की बात करते हैं तो शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक। अब शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक क्या होता है? देखो साथियों, समृद्ध बालक होते हैं। क्या होते हैं साथियों? समृद्ध बालक।
समृद्ध बालक का मतलब होता है शैक्षिक रूप से विशिष्ट। समृद्ध मतलब उसको हर चीज़ जो है सही सही जानकारी जो पढ़ाओगे लिखाओगे उसको अच्छे से समझ में आता है, उसको बोलते हैं समृद्ध बालक। और परिवार से भी अच्छा होगा, परिवार से भी अच्छा होगा, पढ़ने लिखने में भी अच्छा होगा, जो पूछोगे बताएगा, जो चीज़ को समझाओगे वो समझ जाएगा, तो समृद्ध बालक आता है शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक। पहला बालक मतलब संपन्न बालक। दूसरा है पिछड़ापन। दूसरा क्या है? पिछड़ापन। मतलब ये बालक ऐसा होता है जो अपने क्लास के बच्चों से, है ना, अपने क्लास के बच्चों से कम जानता हूँ। मतलब जितना उसका IQ लेवल होना चाहिए उतना नहीं होता है, मतलब जितना उसको ग्रहण करना चाहिए उतना नहीं, वो पहले क्लास के जानता है। जैसे मान लो कोई वाक्य पढ़ ले रहा है बच्चा, है ना, कोई वाक्य पढ़ ले रहा है बच्चा, तो वो शब्द बस पढ़ना जानता है ले देके, तो ऐसे बालक को पिछड़ापन बालक बोलते हैं। पिछड़ापन में आएगा शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक में, तो पिछड़ापन बालक होता है। तो अपने आयु वर्ग से 1 से 2 साल पीछे इस तरह का उनको ज्ञान रहता है, उनको समझ होता है, तो ऐसे बालक को बोलेंगे पिछड़ापन, जो शैक्षिक रूप से होते हैं। ठीक, अगला देखो, अगला बालक होता है विषय सीखने में सक्षम नहीं होता है। अगला पॉइंट क्या है? विषय सीखने में सक्षम नहीं होते। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर विषय को सीखने में अक्षम नहीं होता। जैसे मान लो कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिसको गणित में रुचि नहीं आता है, तो वो भी विशिष्ट बालक में आ जाएगा शैक्षिक रूप से। गणित में उनको इंटरेस्ट नहीं आता। कई बालक होते हैं अंग्रेजी से डर लगता है, तो ऐसा जो बालक होता है विषय में पर्टिकुलर कोई विषय उसको कठिनाई महसूस कराता है, तो उसको बोलेंगे शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक। ठीक, वो आ जाएगा तीसरा पॉइंट इसका। चलिए अगला देखो, अगला है संप्रेषण बाधक। अगला बच्चा क्या है? संप्रेषण बाधक। दूसरों की बातें ना समझता है, ना अपना बात को अच्छे से रख पाता है, तो ऐसे बोलेंगे बच्चे को बोलते हैं संप्रेषण बालक। ना संप्रेषण बालक का मतलब ये है, देखो साथियों, वो बालक दूसरों की बातों को सुनेगा, बता कुछ और देगा। समझ रहे हो? मतलब कुछ बातें बताएंगे उसको, समझेगा अलग, दूसरों का अलग बताएगा, या दूसरे को बताएंगे कोई भी चीज़ को वो दूसरा चीज़ बताएगा, तो वो ऐसा होता है संप्रेषण बालक। मतलब ये भाषा जो बोल चाल में उसका समझ नहीं होता है, कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। मतलब ऐसे बालक जो होते हैं वो संप्रेषण बालक होते हैं, जो अपनी बातों को सही नहीं रख पाते हैं, ना दूसरों की बातों को सही समझ पाते हैं। कहने का मतलब ये समझ में आया शैक्षिक रूप से। ठीक, समृद्ध बालक, पिछड़ापन बालक, विषय सीखने में सक्षम नहीं है, और संप्रेषण बालक। ठीक, चलिए अब सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक की ओर बढ़ते हैं। चलिए साथी, सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। अब देखिए सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक में हम इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटे हैं साथियों, अब इसको ध्यान से समझेंगे। चलो, पहला है संवेगिक रूप से विचलित। क्या है? संवेगिक रूप से विचलित। इस सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक में संवेगिक रूप से विचलित है, असमायोजित बालक है, वंचित बालक है, समस्यात्मक बालक है, और बाल अपराधी है। इतने सारे। ठीक है, तो सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक में संवेगिक रूप से, असमायोजित रूप से, वंचित बालक, समस्यात्मक बालक और बाल अपराध, ये सभी को हम लोग बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे। चलिए अब देखिए, पहला है परिवार के सदस्यों, संवेगिक रूप से में देखिए, परिवार के सदस्यों, साथियों, अध्यापक के साथ पक्षपाती, हतोत्साहित करने वाले व्यवहार के कारण संवैगिक रूप से विचलित हो जाते हैं। अब इसका मतलब देखिए साथियों, ये यहाँ पर क्या बोल रहा है कि परिवार के जो सदस्य हैं, साथी हैं, है ना, उनके बीच लड़ाई झगड़ा करवा देगा। मतलब दूसरा विरोधाभास टाइप का प्रवृत्ति रहेगा। कैसा रहेगा? संवैगिक रूप से में विरोधाभास टाइप का प्रवृत्ति रहता है। विरोधाभास प्रवृत्ति वाले बच्चे होते हैं, मतलब पक्षपाती रहेगा, विरोध करना, विरोध टाइप का रहेगा, मतलब दूसरा चीज को दूसरा चीज बता देगा, है ना, तो ये पक्षपात वाला रहेगा। तो परिवार के सदस्यों के साथ भी, साथियों के साथ भी, अध्यापक के साथ भी पक्षपात करेगा, दूसरों को डिमोटिवेट करेगा, निराश करेगा, ऐसा बच्चा, है ना। तो पक्षपात भी करता है, दूसरे को क्या करेगा? निराश करेगा, मन में डिस्टर्बेंस करेगा उसको। तो ऐसे बोलते हैं संवेगी रूप से विचलित बालक, है ना। व्यवहार के कारण संवेगिक रूप से विचलित हो जाते हैं, और संवेग से वो क्या हो जाते हैं? अपने विचलित हो जाते हैं। तो ऐसे बालक को संवेगिक रूप से बालक कहते हैं। ठीक, विचलित बालक बोला जाए। ठीक, चलो दूसरा देखो, मतलब कुल मिला के वो दूसरों को पक्षपात करेगा, निराश करेगा, हतोत्साहित करने के कारण वो हो जाता है, खुद उसको दूसरे लोग उसको साइड कर देते हैं। अगला देखो, असमायोजित बालक। दूसरा है असमायोजित बालक। अब देखिए, असमायोजित मतलब ऐसा बच्चा जो सामान्य बच्चों के साथ सामंजस्य नहीं बना पाता।
सामान्य बच्चों के साथ सामंजस्य नहीं बना पाता, उसको असमोजित बालक बोलते। ये बालक किसी असमानता या समस्या के कारण समाज परिवार में समोजित नहीं हो पाते। कहने का मतलब वही है, मतलब अपना वो अनुकूलन नहीं बैठा पाता है व्यवहार में, ठीक है। सामान्य रूप से किसी कुछ ना कुछ समस्या होगा, कुछ ना कुछ कमी होगा, तो उसको बोलते हैं असमोजित रूप से बालक, जो परिवार के साथ, समाज के साथ, अपने स्कूल फ्रेंडशिप में समोजित नहीं कर पाता है अपने आप को, ठीक। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। क्लियर हुआ यहाँ तक के? चलिए अगला बारी है वंचित बालक। अगला क्या है साथियों? वंचित बालक। अब वंचित बालक क्या होता है? देखो साथियों, वंचित बालक जो होता है सब प्रकार से वंचित रहेगा। वंचित मतलब उसको उसका सुविधा नहीं मिलता है, उसको सुविधा नहीं मिलता है। तो देखो जैसे वो सामाजिक रूप से उससे व्यक्ति जोड़ना पसंद नहीं करते हैं, जुड़ाव नहीं होता है, तो सामाजिक रूप से विचलित बालक हो गए। दूसरा है आर्थिक विषमता। आर्थिक मतलब पैसे की कमी के कारण, पैसे की विषमता के कारण उसका जो योग्यता में उसका निखार होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो सामाजिक आर्थिक ये विषमता के कारण, सामाजिक आर्थिक विषमता के कारण बच्चे की योग्यता जो है, बच्चे का जो टैलेंट है वो उभर के नहीं आ पाता है, मतलब उसको सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ऐसे बालक बोलेंगे वंचित बालक, ठीक। तो सामाजिक आर्थिक विषमता के कारण उसकी योग्यता में, उसके टैलेंट में, विकास में कमी हो जाती है, वो अच्छे से विकास नहीं कर पाता है अपने योग्यता को, तो वंचित बालक हो गया, मतलब वो वंचित हो गया उस सुविधा से, ठीक। चलिए आगे देखो, अगला है समस्यात्मक बालक। अगला क्या है साथियों? समस्यात्मक बालक। अब देखिए समस्यात्मक बालक क्या होता है? देखिए समस्यात्मक बालक वो होता है ऐसे बालक जो चोरी कार्य में प्रवृत्त हो गए, झूठ बोलने में प्रवृत्त हो गए, स्कूल से भागना हो गया, अदर काम में हो गए, स्कूल के काम को छोड़ करके, पढ़ाई लिखाई को छोड़कर चोरी चमारी करना, झूठ बोलना, है ना, स्कूल से भागना, तो ऐसा काम में वो क्या हो जाते हैं? लिप्त हो जाते हैं। तो ये बालक क्या कहलाते हैं? समस्यात्मक बालक है। अब देखो बच्चे समस्यात्मक कब बनते हैं? सोचिए, तो बच्चे जो है समस्यात्मक कब बनते हैं? जब उनके माता पिता, है ना, जब उनके माता पिता या कोई ऐसा फैमिली मेंबर जो उनकी सही तरह से परवरिश नहीं करता है, सही तरह से उसकी देखभाल नहीं करता है, तो ऐसे बच्चे समस्यात्मक बन जाते हैं। मतलब इनके बचपन से ही भी क्या होता है? माता पिता का अभाव होता है। ज़्यादातर बच्चे ऐसे काम में लिप्त होते हैं, ठीक। तो ये होता है समस्यात्मक बालक, ठीक। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए उसके बाद बाल अपराधी। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समाज के नियम कानून बनाएगा, उस कानून को तोड़ना चाहते हैं, उसका विरोध करना चाहते हैं, तो समाज विरोधी होते हैं, कानून के उल्लंघन करने वाले बच्चे होते हैं। तो ऐसे बच्चे जन्म से ही क्या होते हैं? अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम लोग श्रेणी में रखा गया है बाल अपराधी में। किस में रखा गया साथियों? बाल अपराधी श्रेणी में रखा गया है। तो इतना चीज़ें हमको विशिष्ट बालक के अंतर्गत जानना है साथियों। विशिष्ट बालक क्या होता है हमने देखा, है ना। तो ये सभी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या क्या देखिए विशिष्ट बालक में? ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य ना होकर के सामान्य से अलग होते हैं। विशेष परिभाषा पता है, क्रो और क्रो ने किसी व्यक्ति का गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है, जिसके कारण व्यक्ति साथियों का जो ध्यान है विशिष्ट रूप से उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, ऐसा इनका मानना है क्रो और क्रो का। ऐसा देखे हैं। और विशिष्ट बालकों का हमने वर्गीकरण भी देख लिया, बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक में सामूहिक रूप से जन्म से अंधे बहरे, ऊंचे सुनने वाले, कम सुनने वाले, गति रूप से चलने फिरने में परेशानी, पोलियो, लकवा, बहुविकलांगता, एक से ज़्यादा बीमारी वाले। मानसिक रूप से विशिष्ट बालक देखें, प्रतिभाशाली बालक देखें, सृजनात्मक बालक देखें, मन बुद्धि वाले बालक देखें। शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक देखें, समृद्ध बालक देखे, परीक्षापन देखे, विषय सीखने में सक्षम है, संप्रेषण बाधक है। और सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक के बारे में हमने लास्ट में देखा। तो ये सारे चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी साथियों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोट्स बना के हुए आपको पढ़ना है साथियों। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में समावेशी शिक्षा के लेकर मैं हाजिर होऊंगा। धन्यवाद साथियों।